प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी परिवार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ आप सबको विदित है कि अपन कर रहे हैं प्रतिशत वाला टॉपिक, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जो RS पीरी के अंदर ये टॉपिक है। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट और पटवारी, ग्राम सेवक, ASO, SO और संगणक, ये बाकी वाले एग्जाम में ये पूछा जाता है। बाकी वाले एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ मैंने इसी के आगे वाला क्वेश्चन कराया था आगे वाली क्लास में। उसमें क्या बताया था कि पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को उसकी खपत के कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि जिससे उस मद में खर्च में ओनली 10% की कमी हो जाए। क्या हो जाए? 10% की क्या हो जाए? कमी हो जाए। अब कमी या वृद्धि में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया? पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि जिससे कि उस मद में खर्च में ओनली 10% की कमी हो, 10% की कमी हो जाए। तो माना कि देखो, माना कि पेट्रोल का मूल्य पहले कितना था? पहले 100 रुपया था। अब बढ़ के कितना हो गया? 150 हो गया, क्योंकि 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? वृद्धि। पहले पेट्रोल का 100 रुपया था, 50% की वृद्धि के साथ उस पेट्रोल का मूल्य कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। अब 10% की वो कमी कर रहा है। 10% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 10% की कमी कर रहा है तो देखो, तो 90 होगा। इसका क्या होगा? 90 होगा, 90 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 रुपया उस पेट्रोल का मूल्य। तो 90 और 60 के बीच है वो अंतर कितने का? अंतर कितने का? 60 का है। उसको अब 90 रुपये खर्च करना है। 100 में से कितना करना है? 90 रुपये खर्च करना है। तो कितने प्रतिशत कम करनी होगी उसकी खपत में? तो अपन कैसे निकालेंगे? अंतर को अपन ऊपर लिखते हैं। जो संख्या दी हुई है, जो 150 है, वो अपन अपॉन में लिखते हैं और इनटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। इनटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। 0 से 0 गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 20 आ गया। तो कितना आ गया? 40% की जो इसमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। 40% क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। 40% 40% क्या करनी पड़ेगी? कम करना पड़ेगा खर्च। 40% क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत कम करना पड़ेगा। उसकी खपत में 40% क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी। यदि उसकी खपत के अंदर जितना खपत हो रहा है उसका 40% उसको कम खपत करनी पड़ेगी। थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको देखना है। यहाँ पे यदि वृद्धि, यहाँ पे ये कह देता है यदि उसके मन में 10% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए? 10% की वृद्धि हो जाए तो इसको कैसे करना? 100, 150 और 10% वृद्धि 110, 110। ये अंतर कितना आ रहा? 40 का आ रहा है। 40 अपन 140 पे निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे। इंटू क्या करेंगे? 100। ये 2, ये 3, ये 80 अपॉन 3 निकालेंगे। 2 टाइम 6 टाइम और ये निकाल देंगे। ये आपकी उसको खपत में कमी करनी पड़ेगी। ये भी 40% कमी करनी पड़ेगी तब उसमें ये आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन के पीछे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो चीज आपको ध्यान रखना है। पीछे कमी कह रहा है कि खर्च में 10% की कमी हो रही है, तो अपन यहाँ पे माइनस करेंगे। वृद्धि कहता है तो अपन ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वो आप अच्छी तरह से देखो। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके खर्च में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो चीज आप ध्यान देखोगे तब पता चलेगा ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे लेस करना है। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है
40 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या का 15% भाग मिलता है और प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20% भाग मिलता है, तो कुल इसमें भाग कितना मिलेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो, माना कि 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों को 15% मिलता है, 15% निकालना है। ये विद्यार्थी हो गए, ये क्या हो गए? विद्यार्थी हो गए। अब देखो 1 0 से 1 0, फिर 5 पर 10, 5 3 15, और ये कितने हो गए? 2। ये 6 भाग मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 6 भाग मिल रहा है। इसका 15% कितना हो गया? 6। तो 40 × 6 करोगे तो कितना हो गया? 240। अब जो शिक्षक है, 5 शिक्षक है, उसका क्या निकालना है? 15%। 5 शिक्षक का क्या निकालना? 20% निकालना है। तो कितना हो गया? 1। कितना हो गया? दूसरा, ये शिक्षक का 40% निकालना है। क्या निकालना? 40% निकालना है। 20 भी है, 40 भी है। 40 विद्यार्थियों का शिक्षक के प्रति कितना निकालना है? 20% निकालना है। और विद्यार्थी शिक्षक कितना भाग मिल रहा है? शिक्षक को कितना भाग मिल रहा है? 20% भाग। तो 5 भाग 8 बजे 40, तो ये कितना आ गए? 8 आ गए। ये कितना आ गए? 8। ये क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या का 15%, प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20%। विद्यार्थियों कितना है? 40, और उसका 20% मिल रहा है। तो 20 पंचे 5, 5 का भाग 40 के अंदर 8 बार गया। कितना बार? 8 बार गया। अब देखो टोटल कितना मिलेगा भाग? तो 200 कितना हो गए? 48 भाग टोटल इसको मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 248 भाग टोटल आपको इसमें मिलेगा। और इसमें देखो, ये 8 आया, 8 को 5 से गुणा करना है। 8 को 5 से गुणा करना है, 8 × 40, तो यहाँ पे 40 ऐड होगा। यहाँ पे कितना होगा? 40 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 280। क्योंकि जो भाग आने के बाद वापिस उस शिक्षक कितने हैं? 5 है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। 40 आ गया, 40 को इसके साथ ऐड करोगे 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280। ये शिक्षक का भाग था, ये विद्यार्थियों का भाग था, तो दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 280 हो रहा है। 280 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। 40 विद्यार्थी और 5 शिक्षक में एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाला भाग विद्यार्थियों की संख्या का 15% है और शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20% भाग मिलता है। तो कितना भाग टोटल मिलेगा शिक्षक को और विद्यार्थियों को? 280 मिलेगा। कितना मिलेगा? 280। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे और क्वेश्चन आपको देखते रहना है। और जी मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? x का 8% तथा y का 4% बराबर है। x का 8% और y का 4% बराबर है, तो x अपॉन y का मान क्या होगा? x अपॉन y का अनुपात क्या होगा? ऐसे बोल सकते हैं। तो x का 8% बराबर y का 4%, दोनों बराबर है। 100 से 100 कट गया। 8 ऑफ x बराबर 4 ऑफ y। तो अपन को x अपॉन y चाहिए, तो 4/8 आ जाएगा। 4 उठा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसमें क्या करोगे? x का 8% का हटा दिया, का साइन हटते ही क्या हो गया? गुणा हो गया। इधर का साइन हटते ही क्या आ गया? गुणा। 8/100 परसेंटेज है, y का 4% 100 है, 100 से 100 कट गया। 100 से 100 कट गया। 8x बराबर 4y, x अपॉन y 4/8। तो देखो 4/8 को 4 का भाग है, 4 × 4 4 × 2 8, तो 1/2। जो x का भाग है वो 1 है, y का भाग क्या है? 2 है। तो ये ऐसे कह सकते हैं अपन, x से दुगुना y से x से दुगुना y। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। या तो आपको इसमें प्रतिशत पूछ सकता है कि x का y के साथ कितना प्रतिशत है। प्रतिशत पूछे तो क्या करना है?
प्रतिशत पूछे तो क्या करना है, 1/2 इंटू 100 करना है। तो 100 से 100 गया 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का y के साथ 50% भाग आ रहा है। तो ऐसे पूछ सकता है, प्रतिशत पूछ ले, कभी कभार इसका अनुपात पूछ लेता है, कभी कभार इन टोटल योग दिया हुआ है। जैसे x और y का मान 100 है, x और y का मान कितना है? 100 है। तो अपन क्या करेंगे, इन टोटल योग कितना आ रहा है? टोटल योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो योग तो 3 आ जाएगा। जैसे y का निकालना है तो 2/3 इंटू 100 हो जाएगा, 2/3 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसमें सबसे सही 2/3 भाग आ जाएगा। ये भाग आप ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, तो आपको अच्छी तरह से इसमें बताना है, कैसे सॉल्व करना आपको मैंने बता दिया। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों? आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है सी की आयु बी की आयु से 20% अधिक है, बी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है, तो सी की आयु ए की आयु से कितना % अधिक है? सबसे पहले ऐसे हम क्या करेंगे, अपन ये लेस से पढ़ेंगे। सी की आयु है ए की आयु से कितनी अधिक होगी? यहाँ पे लिखा है बी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है। बी की आयु है ए की आयु से कितनी है? अधिक है। ए बी सी। सबसे पहले ए की आप 100 मानेंगे। सबसे पहले ए की क्या मानेंगे? 100। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप। बी की आयु है ए की आयु से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है 25, तो ये कितनी हो जाएगी? 25% 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125। अब देखो वापिस, अब देखो यहाँ से सी की आयु है बी की आयु से 20% अधिक है, इसका अपन 20% निकालेंगे। 20% कितना होगा? देखो 125 का 20% निकालते हैं। ये 5 आ गया, 5 इसका निकाला, 5 2 जा 25, ये 5 कितने हो गए? 5। देखो 5 5 में 10 5 25, ये कितना है? 25, ये कितना हो गए? 25 ऐड करना आपको। क्या करना है? 25 ऐड करना। 25 ऐड करो क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो ये इससे 25% अधिक है, और ये आई इससे ये 20% अधिक है। ठीक है ना? तीनों की आय अपन को पता चल गई। तीनों की आय पता चल गई ना? तीनों की आय पता चल गई। अब इसमें एक अनुपात निकाल देते हैं ए बी सी। ठीक है ना? अब क्या करें? काट लेते हैं 25 चौका 25 पंजा 25 छक्का, तीनों का अनुपात निकल गया। तीनों का अनुपात निकल गया। अनुपातों का योग कितना आ रहा है? अनुपातों का योग कितना आ रहा है? अनुपातों का योग आ रहा है आपके 13 आ रहा है। अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है? सी की आयु ए की आयु से कितना % अधिक है? सी की आयु है वो ए की आयु से कितना % अधिक है? सी की आयु ए की आयु से कितना % अधिक है? तो ये अंतर कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। अधिक कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। ए के ऊपर आपको करना है, ठीक है ना? इंटू 100 कर दो, तो 50% इसमें अधिक अधिक कितना अधिक? 50% अधिक अधिक। यदि आप अनुपात से अंतर कितना का आ रहा है? 2 अधिक आ रहा है। किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। ए अपॉन में आ जाएगा, अंतर ऊपर आ जाएगा, अधिक 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 25 2 कितना हो गए? 50 हो गए। कितना हो गए? 50% वो अधिक होगी। कितनी होगी? ए की सी की आय ए से 50% अधिक होगी। कितनी होगी? अधिक होगी। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, देखो वापिस एक बार देखेंगे। सी की आयु बी की आयु से 20% अधिक है, बी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है, सी की आयु ए की आयु से कितनी अधिक होगी? कितनी अधिक होगी? ए की बात कर रहे हैं, ए की बात करें तो अपन ए की आयु क्या होगी? ए की आयु कितनी अधिक होगी? सी की आयु ए की आयु से
कितनी अधिक होगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। और आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ए से चलेंगे, ए की 100 मानी, इसकी 25% दी है 125। फिर बी की सी से 20%, बी का इसका 20% निकाला 150 आ गए। फिर क्या कर रहा है, अंतर ए को सी से अंतर कर रहा है, ए को सी से 50 का अंतर है। ठीक है ना, किस पे बात कर रहा है, 100 से इनटू क्या करोगे, 100 से 100 कट गया, 50% आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पर ही हल होंगे। प्रिय मित्रों, आपको ऐसे क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत आसान लगेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है ना, तो आप दो तीन बार आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।